वाला, है ना, मल्टी स्लाइडर वाला किसी ने कोशिश किया है? नहीं किया? चल, तो मल्टी स्लाइडर वाला मोल्ड भी हम लोग कंसेप्ट देखेंगे भाई, कैसे कैसे का काम करता है, वो कैसे करेगा। देखो क्या है बेसिकली ये, प्रीफॉर्म है। चलो किस चीज का प्रीफॉर्म है बताइए? बिल्कुल सही, जार का ही वो प्रीफॉर्म है ना। इसके अंदर ये क्या है, थ्रेड है। असल में ये वाला जो थ्रेड दिख रहा है आपको, इसको क्या बोलेंगे हम, मुझे कुछ बताइए। थ्रेड जो है क्या बोलेंगे इसको? एक्स्ट्रा अंडरकट बोलेंगे, राइट। एक्स्ट्रा अंडरकट है, इसका मतलब ये किस में निकलेगा? स्प्लिट में निकलेगा। हाँ, स्प्लिट में निकलेगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये एक बड़ा कंपोनेंट है। मैक्सिमम हम लोग इसका कितना बना सकते हैं भाई? 2 कैविटी कंपोनेंट बना सकते हैं। इसके लिए हम लोग 2 कैविटी कंपोनेंट बना सकते हैं, राइट। ठीक है, चलो, तो इसको सबसे पहले तो हम लोग स्केल कर लेते हैं भाई, थोड़ा सा जितना भी वो है उतना स्केल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल पेट का प्रीफॉर्म है, मैंने इसको क्या करा भाई, मैंने इसको देखना जरा, हम लोग इसको जो बनाएंगे ना, हम लोग इसमें स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हम लोग स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्लियर है? ठीक है, हम लोग इसके अंदर देखो क्या इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, एक और कंपोनेंट ले लिया है हम लोगों ने, हमारे पास 2 कंपोनेंट हो गए। मिरर नहीं करना है, ठीक है, मिरर करोगे तो इसका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इधर बन जाएगा, ठीक है, तो मिरर नहीं करना जरूरी है ना। चलो, यहाँ पर हम लोगों ने इसका क्या, कोर कैविटी के लिए हम लोगों ने एक स्केल बना दिया है। कैसे बनाया भाई, किसके ऊपर डिपेंड करा वो चीज, किसके ऊपर डिपेंड करा? एक तो प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ द कंपोनेंट एंड द स्लाइडर वाला पोर्शन जो रहेगा। तो स्लाइडर वाला पोर्शन जो इसके अंदर हम लोग लेने वाले हैं ना, वो सिर्फ इतना पोर्शन रहेगा। देखो कितना पोर्शन रहेगा वो सिर्फ ये वाला पोर्शन रहेगा। ओके, ठीक है, तो इतने पोर्शन को ही हम लोग इसमें एज अ स्लाइडर लेंगे। ठीक है, अब इसको मैंने यहां से कर दिया 1 मिनट, ठीक है, इसको कर दिया यहाँ से सब्सट्रैक्ट, ये हो गया सब्सट्रैक्ट। ठीक है, तो यहाँ से कंपोनेंट हटा के देखो भाई, ये हटा दिया, ये हटा दिया, इसके अंदर से ये पोर्शन है, मतलब ये वाला पोर्शन कैसा निकलेगा, ये बनेगा हमारा कोर वाला पोर्शन एक तरह से, है कि नहीं? देखो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट कर दिया, यहाँ से इसको हटाया, ये देखो, ठीक है, ये देखो, कंट्रोल एच करके देखो जरा कैसा है हमारा पोर्शन, है ना, ये कोर वाला पोर्शन हुआ ना। कैविटी वाला पोर्शन कौन सा हुआ, ये रहा कैविटी वाला पोर्शन। देखो अगर यहाँ से कंपोनेंट को अगर हटा दो तो ये मेरा कैविटी बन गया, है कि नहीं? ये तो 2 कैविटी बनाएंगे इसके लिए। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, जो कि एक तरह से थोड़ा सा जुगाड़ वाला सिस्टम बोल सकते हो, हॉट रनर का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। ठीक है, देखो, ठीक है ना, ये हमारी पास कितनी प्लेटें बन गई इसकी, अभी 3 प्लेटें बन गई, है ना, ये देखो 3 प्लेटें। ठीक है ना, फिर स्केच करते हैं भाई, ये स्केच कर दिया मैंने, है ना, यहाँ से। ठीक है, ये स्केच मैंने क्या करा, देखो एक्सट्रूड कर देते हैं इसको, एक्सट्रूड कर दिया, और इसको भी यहाँ से मैंने एक्सट्रूड कर दिया। तो बेसिकली ये कौन सा पार्ट मैंने एक्सट्रूड करा है इसके लिए, मैंने इसके लिए पार्ट एक्सट्रूड किया है कि जो इसका इंटरलॉक क्रिएट होगा। देखो ये लाएगा इंटरलॉक है, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है इसका, ये वाला पोर्शन इसका क्या है, कैविटी वाला पोर्शन। देखना मोल्ड किस तरह से बन रहा है, ठीक है, इस चीज पर ध्यान देना। ये क्या है पोर्शन, कैविटी, है ना। अच्छा, ये वाला पोर्शन क्या हो गया फिर, यहां से लेकर यहां तक का कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, फेस है ओनली, है ना। तो ये मैं अलग से लगा रहा हूं उसके अंदर। ठीक है, देखो इसके अंदर मैंने ड्राफ्ट दे दिया, कंट्रोल एच करके इसको देखो जरा क्या दे दिया इसके अंदर मैंने, ड्राफ्ट। इट इज लाइक अ इंटरलॉक, इट इज लाइक अ इंटरलॉक। ठीक है, 2 कैविटी बना रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना, 2 कैविटी बना रहे हैं। ठीक है, ये बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, इसको मैंने कर दिया ओके। चलो अब यहाँ पर इसको देखते हैं जरा, ये क्या बन रहा है, देखो इसमें से मैंने इसको क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। तो ये कैसा बन गया भाई, ये पोर्शन देखो, कंट्रोल एच करके देखो। ठीक है, देखो क्लियर है ना। मतलब अभी देखो इसके अंदर क्या है, अभी स्लाइडर वाला पोर्शन भी बनेगा। ठीक है, देखो ये रहा, इसके अंदर हम लोगों ने चाहिए वो लगाया है, ये इसके अंदर ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये बोल्ट करके इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो इसके ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, है ना। कभी कभी देखना जार के जो प्रीफॉर्म होते हैं ना, उस प्रीफॉर्म के अंदर देखना आप, उसके प्रीफॉर्म के मोल्ड के अंदर आपको हमेशा क्या दिखेगा,
आपको हमेशा एक क्लियरेंस दिखेगा दोनों कोर और कैविटी के बीच में। तो क्लियरेंस बेसिकली दिखता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका डिस्टेंस होता है उसके बीच में, इसका डिस्टेंस होता है, क्योंकि इसका फेस और दूसरा जो फेस है उसके साथ क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, तो हमको ये वाला डिस्टेंस नजर आता है हमेशा, है ना। ये थोड़ा सा ये नहीं समझ में, देखो जैसे मान के चलो ये है, ठीक है, तो इसका क्या है, इसका यहाँ पर देखना, ये हमारा कोर वाला पोर्शन, देखो ये कोर, तो इन दोनों के बीच में हमको इतना डिस्टेंस नजर आएगा, इतना डिस्टेंस। हाँ, क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि इसका जो फेस है वो तो आपस में मैच कर गया ना पूरी तरह से, है कि नहीं। तो इसके इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, डिस्टेंस है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। हाँ हाँ हाँ, गैप रहता है ना, तो वो इसी कारण से होता है, ठीक है। उस चीज को हमको अभी इसमें समझ में आएगा, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर होगा, देखो, है ना। अभी हम लोगों ने क्या करा, देखो ये हम लोगों ने कैविटी वाला पोर्शन बना रहे हैं, देखो ये कैविटी वाला पोर्शन है ना, इसके अंदर ये कंपोनेंट भी है अभी, ओके। चलो अब यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक बॉडी। अब मैंने क्या लिया है, एक हॉट रनर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये जो हॉट रनर है वो सेमी हॉट रनर है। कैसा है भाई, वो सेमी हॉट रनर है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ से लेयर में जाते हैं, अभी इसको यहाँ से भी हटाएगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ना। अब देखो, ठीक है, ये प्लेट हो गई, चलो यहाँ से मैंने इसको ले लिया स्केच, ठीक है, देखो ये हो गया। अभी क्या है, इसको देखो जरा ध्यान से, तो अभी क्या है, सिर्फ मैंने कोर और कैविटी बनाई है और कोई बड़ी चीज नहीं बनाई मैंने, ठीक है। देखो इंटरलॉक वाला पोर्शन क्रिएट करा है मैंने, ये बनाया कैविटी, ये बनाया कोर एंड द कोर बैक प्लेट, है कि नहीं। और ये क्या बनाया, इसके लिए इंसर्ट बनाया है, देखो इंसर्ट यहाँ तक आ रहा है ना, ये देखो यहाँ तक इंसर्ट आ रहा है, क्लियर है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या बना रहा हूं मैं, इसके ऊपर बना रहा हूं एक हॉट रनर प्लेट, देखो हॉट रनर प्लेट बनाते हैं, ये बनाई हॉट रनर प्लेट, ओके। चलो हॉट रनर प्लेट को कंप्लीट करते हैं, ये देखो, और यहाँ से मैंने ये एक जुगाड़ है, देसी जुगाड़ बोल सकते हो आप, ठीक है। देखो इसके बीच में क्या दिया मैंने, कुछ स्पेस बटन दिए हैं, देखो ये स्पेस बटन, ये रहा स्पेसर, है कि नहीं। और ये क्या है, हॉट प्लेट है, हॉट प्लेट है। जैसे आपने हीटर देखा है, हीटर पानी गर्म करने वाला, हाँ, तो उसके अंदर किस तरह से ऐसा ऐसा इस तरह से होता है, राइट। हाँ, कॉइल्स बनी होती, तो इसके अंदर उसी तरह से कॉइल्स हम लोग एक सेंटर में यहाँ डाल देंगे, एक हम लोगों ने यहाँ डाल दिया, बीच में से हमारा क्या मटेरियल जा रहा है, जिसके कारण ये जो आपको कॉइल्स दिख रही है, ये क्या है, ये बेसिकली इस प्लेट को हॉट करके रखेंगे, ठीक है, गर्म करके रखेंगे, प्लेट को गर्म करके रखेंगे। तो इसके अंदर जो मटेरियल मूव करेगा, जो इसके अंदर मटेरियल मूव करेगा, वो कैसे मूव करेगा, देखो मटेरियल मूव कर रहा है यहाँ पर, ये रहा मटेरियल, इसके अंदर जो मूव करेगा वो कैसे रहेगा, वो तो गर्म कंडीशन में रहेगा, वो कहां से जाएगा, अंदर, इसके अंदर से चला जाएगा, है कि नहीं। लेकिन लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता देता हूं, जब आप इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हो, बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, जुगाड़, देसी जुगाड़। इंजीनियरिंग क्या है, जुगाड़ है ना, मैकेनिकल में आप अगर हो ना तो फिर जुगाड़ करना पड़ती है थोड़ी बहुत। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये क्रिएट होती है कि इसके अंदर कोई पिन पिन वाला पोर्शन नहीं है, कि मतलब जो कंपोनेंट को उस गेट से अलग कर दे। जैसे मान के चलो ये कंपोनेंट के अंदर भर गया, ये जो मान के चलो कंपोनेंट के अंदर भर गया, लेकिन इसको पूरी तरह से अलग करने के लिए भी तो इसके ऊपर एक पिन या फिर कट आना चाहिए। तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर एक धागा जैसा बन जाता है प्लास्टिक का, क्या बन जाता है, प्लास्टिक का धागा जैसा बन जाता है। क्यों बन जाता है, क्योंकि हम लोगों ने देसी जुगाड़ लगाया है। अगर हम लोग प्रॉपर हॉट रनर का इस्तेमाल करते तो हमारे पास फिनिश कंपोनेंट आता। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, है ना, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, देखो, है ना, ये हुआ। अभी मैंने क्या करा है, देखो अभी इसके अंदर एक स्पेसर बटन लगाया हुआ है, इसके अंदर से मैंने ये स्क्रू वाला पोर्शन जैसा बनाया हुआ है, इसके अंदर से मैं ये चीजें काटूंगा अभी, ओके, है ना, इसके अंदर से पोर्शन काटूंगा अभी। चलो यहाँ से मैंने इसको, चलो यहाँ से इसको हटा देना, देखो ठीक है, ये देखो दिख रहा है स्क्रू जैसा। हाँ ना, हम लोगों ने स्क्रू का इस्तेमाल किया ना, किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं किया हम लोगों ने। हम लोग डायरेक्ट एक प्लेट का इस्तेमाल किया है, जिसको हम लोग हॉट रनर बोल रहे हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली ये सेमी हॉट रनर की तरह काम करेगा, ओके। चलो यहाँ से मैंने स्केच को आगे बढ़ाया, देखो ये यहाँ ये इसके अंदर मैंने होल कर दिया, यहाँ पर होल क्यों कर रहे हैं भाई, मशीनिंग करने के लिए हमको होल तो करने पड़ेंगे, है कि नहीं।
यहाँ से लेकर यहाँ तक का होल करना पड़ेगा। इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, कंट्रोल एच करके। अब देखो जरा, देखो ठीक है, ये देखो इसके अंदर मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पर रेडियस दे दूंगा। रेडियस कैसा दूंगा मैं, देखो यहाँ से मैं रेडियस दे दूंगा, ऐसा करके यहाँ पर मैं इसका रेडियस दे दूंगा ये, ठीक है। यहाँ से क्या कर दूंगा, इसको गेट दे दूंगा। जूम करके बताता हूँ मैं थोड़ा सा, देखो यहाँ से ऐसे करके मैंने रेडियस दे दिया, देखो क्लियर है। तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से दे दिया, क्लियर है ना। डिस्टेंस इसकी ज्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो इसकी डिस्टेंस है ना, ये आपको 15 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर 15 mm से ज्यादा होगी तो क्या होगा, क्या होगा भाई, यहाँ तक जब आएगा ना मटेरियल तो यहाँ तक ठंडा हो जाएगा, मतलब यहाँ से ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, है ना। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो मटेरियल रहे वो गर्म कंडीशन में रहे, ठंडा सिर्फ कहां पर आके हो, ठंडा सिर्फ इस पोर्शन में आके हो बस। ओके, अभी इसकी कूलिंग, हाँ बिल्कुल, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, चलो ये हो गया, ठीक है। टोटल मिला के अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक देखोगे ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक तो मेरे ख्याल से ये 20 से 22 mm तक हो जाएगा। लेकिन ये वाला पोर्शन 15 mm के आसपास होना चाहिए, 10 से 15 mm मान लो, 10 से 15 mm मान लो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। देखो ठीक है, देसी जुगाड़ समझो अब थोड़ा सा, ठीक है। चलो इसको करते हैं, थोड़ा सा एक्सट्रूड कर दिया मैंने, यहाँ से मैंने इसको कर दिया 1 मिनट, है ना। ये देखो ये बन रहे हैं पूरा कंप्लीट, ये बना रहे हैं हम लोग। अब इसमें अंदर देखोगे ना, तो देखो इसके अंदर क्या चीज आपको नजर आएगी, देखो ये है हमारा रनर वाला पोर्शन, देखो ये रनर वाला पोर्शन, ये रहा, है ना। ये नीचे जाएगा यहाँ से, ये रहा, यहाँ से नीचे जाएगा, ये इस तरह से नीचे जाएगा, ठीक है। ये हमारी गर्म कॉइल वाला, गर्म वाला सिस्टम, इसके आसपास ये पास में दिया है इसलिए, है ना। अब इसको भी मैं यहाँ से कर दिया, ठीक है। अब ये वाला पोर्शन है, यहाँ से मैं इसको हटा दूं, फायदा करंट। अरे भाई हम लोग जब पानी गर्म करने के लिए हीटर लगाते हैं तो उसके ऊपर इस तरह से एक वो लगा होता है, रॉड जैसा लगा होता है, हाँ, तो उससे वायर जुड़ा होता है ऐसे करके। फिर उस वायर को कहाँ लगाते हैं, प्लग में लगाते हैं और बटन ऑन करते हैं, बाल्टी लेते हैं, पानी रखते हैं, पानी गर्म करते हैं, और अभी ठंड हो रही है क्या, हाँ, तो रेगुलर नहाते हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर भी बेसिकली क्या है, हम लोग करंट का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा क्या है, ये जो प्लेट है वो पूरी तरह से गर्म रहती है। लेकिन हम देखो क्या होता है, एक हॉट रनर क्या होता है कि हॉट रनर एक एपरेटस है, एक मशीन है, लेकिन देसी जुगाड़ करके कोशिश करोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट तो होती है। क्योंकि आपने अगर बोला कि मुझे 300 डिग्री सेल्सियस या फिर 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर मेंटेन रखना है, लेकिन आप इसको गर्म करते रहोगे, करते जाओगे, तो भाई ये थोड़ी ना मेंटेन रहेगा। इसके साथ मुझे कुछ ना कुछ और मशीन लगानी पड़ेगी ताकि इसके टेम्परेचर को वो मेंटेन करके रखे, राइट। आप पानी गर्म करते हो तो 15-20 मिनट के लिए करते हो ना, इससे ज्यादा करोगे तो पानी उबलने लग जाता है, बिल्कुल वैसे ही। भाई ये पता चले कि बिल्कुल गर्म होके लाल हो गई है, गर्म होके लाल हो गई, तो वो भी तो दिक्कत है ना। क्योंकि क्यों भाई, इसके मटेरियल जब इसके अंदर जाएगा तो भाई मान के चलो, जैसे मैं पीए का बोल रहा हूँ, पीए पीए मतलब होता है पॉलीअमाइड। अब पॉलीअमाइड का मटेरियल जो है वो 240 डिग्री सेल्सियस पे मैक्सिमम वो क्या हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो 240 डिग्री सेल्सियस से लेकर 300 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, क्या होगा भाई, मटेरियल काला पड़ जाएगा, मटेरियल है कि नहीं, काला पड़ जाएगा भाई। वो मटेरियल पीए तो लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पॉलीअमाइड है, वो कुछ और ही लगेगा। बोले ऐसा लग रहा है कि जैसे मतलब पुराना मटेरियल, रिसाइकल मटेरियल का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया हुआ है कंपोनेंट, है कि नहीं। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना और ये सब चीज करना, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जब हम लोग बनाते हैं ना, बनाने को तो तुरंत बना देते हैं हम लोग, हाँ डिजाइन कर दो, चलो बना दो, मैन्युफैक्चरिंग कर देते हैं, चलो हो गया। लेकिन जब बन के तैयार हो जाता है तो उसका ट्रायल करते हैं ना, तो ड्यूरिंग द ट्रायल हम लोगों की
पता चलता है कि भैया बहुत दिक्कत होगी, इसे तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत होगी, ये कैसे करेंगे। तो रियल लाइफ में यही होता है, रियल लाइफ में ऐसी होती है, बोले क्वेश्चन यही आता है मन में कि अब क्या करें, मुझे लगता है पैसे पूरे बर्बाद हो गए, ये आता है कि नहीं। कैसे, तो हमेशा मोल्ड जो होता है ना, एक ही ट्रायल में कभी भी कंप्लीट नहीं होता। वी नीड एटलीस्ट फॉर द सिंपल मोल्ड, एटलीस्ट वी नीड 3 to 4 ट्रायल for the desired component which we have, right, है ना। क्लियर हुआ। तो चलो अभी हम लोगों ने इतना क्लियर किया है। अभी मैंने क्या बनाया है, इसका स्प्लिट वाला पोर्शन बनाया। अब स्प्लिट वाला पोर्शन कहाँ बनाया, देखो जरा, स्प्लिट वाला पोर्शन देखो, यहाँ पर इसको हटा दिया, इसको भी हटा दिया, इसको इधर ले लेते हैं। ओके, ये देखो स्प्लिट वाला पोर्शन, इसको हटा दो यहाँ से, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, देखो, है ना। लेकिन ये भी इसके अंदर कुछ स्प्लिट बन रहा है क्या, इसके अंदर तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा भाई, क्योंकि ये तो बाहर का पार्ट है। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इससे जुड़ा होना चाहिए, राइट, तभी तो वो स्प्लिट कहलाएगा, नहीं तो वो स्प्लिट कैसे कहलाएगा, है ना। चलो यहाँ से इसको हटा दें, ये हटा दिया, है ना। अब ये क्या है, इससे जुड़ा होना चाहिए, है कि नहीं। ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, ध्यान से देखना है बस अपने को, है ना। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें समझ में आएगी, भाई अच्छा ऐसा भी होता है। ये देखो, है ना, ये क्या हमारा इंसर्ट था ना, अभी तक तो इंसर्ट वाला पोर्शन था, है कि नहीं। अब देखो यहाँ से मैंने इसको, अभी ये वाली पूरा पोर्शन चल रहा है इसके अंदर में, ठीक है। देखो ये हमारे गाइड प्लेयर, गाइड बुश वगैरह भी कंप्लीट करना पड़ेंगे इसमें, ठीक है। ये ट्यूब वाला पोर्शन, ये देखो, ठीक है, हमारा जो गाइड प्लेयर गाइड बुश बनते हैं ना भाई, वो भी कंप्लीट कर देते हैं। देखो इसको मिरर कर देते हैं, यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, ये वाला पोर्शन, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बनाना पड़ते हैं, चाइल्ड पार्ट भी खत्म कर देते हैं। ये देखो, है ना, इसको कर दिया मैंने मिरर, ठीक है, तक क्लियर हुआ, ठीक है। सिंपल सिंपल पार्ट। अच्छा ये क्या है, ये क्या है, टेल मी, बताना है भाई, ये क्या है। व्हाट इज दिस, डॉवेल, डॉवेल पेन, ओके, डॉवेल पेन। हर मोल्ड में आपको डॉवेल पेन का इस्तेमाल करना है ऑलवेज, ठीक है। चलो ठीक है, ये देखो यहाँ से इसको कर दिया सब्सट्रैक्ट, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा मैं वो चीज आपको दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है उसके अंदर, ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया इतना, ठीक है। तो भाई ये चीज है, ये मैंने आपको इसके बारे में थोड़ा सा बताया, अवेयर किया कि भाई कैसे इस पर काम करता है ये जो हमारा मोल्ड है, किस तरह से इसके अंदर काम करेगा, ओके, ठीक है। अब चलो ठीक है, इसमें कहीं पर कोई क्वेश्चन क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन क्वेरी, है कोई क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछिए। कौन सा वाला, ये वाला, ये मैनुअल है अभी, ये अभी पूरा मैनुअल है, ठीक है। इसको कोई कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये पूरा मैनुअली सिस्टम बनाया हुआ है। बेसिकली क्या है, गुजरात की पार्टी थी मेरे पास, तो गुजरात की पार्टी ने मुझसे ये चीज बनवाई थी कि भाई हमको मैनुअल तरीके से डिजाइन करना है। मैं बोला सर ठीक है, मैनुअल तरीके से डिजाइन कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये पर्टिकुलर कोई हॉट रनर नहीं है, ओके। हाँ, ये इसका कोई नामो निशान नहीं मिलेगा आपको, कि जो मैंने आपको चीज बताई ना, ये आपको कहीं पर मिलेगा ही नहीं, है ना।
ये सिर्फ एक बोल सकते हो कि एक R&D का काम किया है हम लोगों ने, थोड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके हम लोगों ने देखा है कि भाई ये चीज हो सकती है तो ये चीज कर लें, ऐसा है ना। अब इसके अंदर एक चीज देख ध्यान से, यहाँ पर ये चीज देखना कि जब मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूँ तो मूवमेंट, ये जो हमारी इजेक्टर रॉड है, इजेक्टर रॉड, तो इसके अंदर है ना एक इजेक्शन सिस्टम, इसमें से वो आपको एलिमिनेट दिख रहा है, इसके अंदर इजेक्शन सिस्टम है क्या? नहीं है। ये जो इजेक्टर रॉड है, ये इजेक्टर रॉड डायरेक्ट हम लोग किससे कनेक्ट करेंगे? इजेक्टर रॉड को डायरेक्ट हम लोग स्टीपर प्लेट से कनेक्ट करेंगे, और ये भी क्या रहेगा, हमारा पोर्शन फिक्स रहेगा, ये भी फिक्स रहेगा, ये भी इधर फिक्स रहेगा, ठीक है। मतलब ये वाला मूविंग पोर्शन रहेगा लेकिन फिक्स रहेगा, क्योंकि ये तो प्लेटन के साथ जाएगा, मूव करेगा, है कि नहीं। ये जो इजेक्टर रॉड है, ये किसको मूव करेगी? डायरेक्ट ही स्टीपर प्लेट को, डायरेक्ट स्टीपर प्लेट को मूव करेगी। कि मान के चलो जैसे ये कंपोनेंट है, ये अगर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट को ने स्लाइडर अगर दूर भी हो गया है, तो भी अगर स्लाइडर और इसके साथ ये हमारी, ये इसके बाद साथ हमारी क्या है, ये स्टीपर प्लेट है, और स्टीपर प्लेट के साथ ही हमारा स्लाइडर कनेक्टेड है। तो स्लाइडर हमारी स्टीपर प्लेट को फिर भी मैं मूव करता हूं तो क्या होगा, ये जो हमारा जो इंसर्ट है, वो इंसर्ट किसके साथ कनेक्टेड है? इसके साथ कनेक्टेड है इंसर्ट, ठीक है। तो ये तो आगे मूव करेगी, तो ये कंपोनेंट को क्या मारेगा? धक्का मारेगा। नहीं समझ में आया? फिर से देखो, दिखा? ये इजेक्टर गेट है, देखो ये रही हमारी, ये क्या है हमारा? स्टीपर प्लेट। देखो ये स्टीपर प्लेट, जब ये स्लाइडर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, स्लाइडर एक दूसरे से दूर हो गए, क्लियर हुआ, लेकिन कनेक्टेड किससे है? स्टीपर प्लेट से। स्टीपर प्लेट किससे कनेक्टेड है? इजेक्टर रॉड से, ठीक है। अब देखो ये जो ये पीए है, ये जो इंसर्ट है, ये इंसर्ट मूव नहीं करेगा, क्योंकि इंसर्ट किससे कनेक्टेड है? पीछे बैक प्लेट से कनेक्टेड है। लेकिन ये जो प्लेट है, ये मूव करेगी फ्रीली इसके ऊपर, और ये देखो किससे, किसके साथ टच है? कंपोनेंट के साथ टच है। तो ये क्या करेगा? कंपोनेंट को आगे रखे देगा, मतलब इजेक्शन कर देगा। क्लियर हुआ? है ना, कितना पैसा बचा लिया हम लोगों ने इसके अंदर, है कि नहीं? क्लियर हुआ? ये एक कंसेप्ट मोल्ड था, मैंने आपको समझाया ताकि आपका थोड़ा दिमाग और खुले कि भाई इस तरह से भी मोल्ड हो सकता है, इस तरह से भी मोल्ड बनाया जा सकता है कि नहीं। चलो अभी एक और मोल्ड बताता हूं मैं आपको भाई, ठीक है। हमारी रिकॉर्डिंग बीच में क्या है, ऑफ हो गई थी, रुक गई थी, तो मैंने फिर से उसको ऑन किया है, तो इस कारण से ही वो 22 मिनट हो पाए। चलिए कोई बात नहीं, है ना। तो डिस्कशन वाला दिन था आज, तो मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज। एक और मैंने आपको चीज बताई थी कि मल्टी स्लाइडर मोड, राइट। तो मल्टी स्लाइडर वाला मोड आपने वो अभी प्रैक्टिस नहीं किया एक बार ना। गुड, वेरी गुड। चलो मल्टी स्लाइडर का जो मोड है, कंसेप्ट वाला मोड है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं आपको कभी सोर्स फाइल नहीं दिखाता, ठीक है। वो कारण ये है कि कस्टमर की अगर सोर्स फाइल है तो उसको मैं शो नहीं कर सकता ड्यूरिंग द लेक्चर, है ना। मैं इसलिए कंसेप्ट फाइल बताता हूँ हमेशा। देखो देखो, क्लियर है? देखो ये क्या है हमारी, ये पिन है, देखो ये पिन है। इस पिन को क्या करूंगा, मैं मैनुअली खींच लूंगा, मैनुअली खींच लूंगा, मैनुअली खींच लूंगा तो ये दूर हो जाएगी, उससे दूर हो गई। फिर उसके बाद क्या होंगे, स्लाइडर मूव होंगे, स्लाइडर मूव होंगे, स्लाइडर जब मूव हो जाएंगे तो कंपोनेंट विल बी फ्री, देन वी कैन इजेक्ट कंपोनेंट इजीली, है कि नहीं। और ये देखो, ठीक है। देखो यहाँ से इस पोर्शन को हटा देता हूँ मैं, इसको हटा दिया यहाँ से, देखो ठीक है। अब ये जो पिन है किस में लगी है, पिन किस में लगी भाई, ये हाँ देखो कैविटी प्लेट में लगी। तो कैविटी प्लेट में लगी है, तो इसको जब मैं निकालूंगा तो ये कहां पर पहुंच जाएगी भाई, ये यहाँ पर पहुंच जाएगी। जब यहाँ पर पहुंच गई तो कंपोनेंट को निकाल सकते हैं फिर हम लोग,
कंपोनेंट को निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। फिर क्या है, हमारे स्लाइडर स्लाइड कर जाएंगे, स्लाइडर जो कनेक्टेड है वो स्लाइडर कहाँ पर है, वो हमारे कोर वाले पोर्शन पर रहेंगे। ठीक है, ये देखो, ये क्या है हमारा, ये देखो इस तरह से मैंने इसको डिजाइन किया हुआ है। उसका कुछ पोर्शन इधर आ रहा है, इसको मैंने दो भागों में काट दिया, ये वाले पोर्शन को, ये वाले पोर्शन को हमने दो भागों में काट दिया, तो ये वाला पोर्शन कैविटी साइड में चला गया। एक ही कैविटी बना सकते हैं भाई, क्योंकि प्रोजेक्टेड एरिया बहुत सारे हैं ना उसके अंदर। देखो क्लियर हुआ। क्लियर हुआ, है ना। तो इस तरह से आपको इसको क्रिएट करना है, कोशिश कीजिएगा क्रिएट करने की। जैसा मैंने इसको आपको इसका एनिमेशन मैंने आपको एक बताया था, उस एनिमेशन का उपयोग करके आप उसको थोड़ा सा क्रिएट करने की कोशिश करो। क्योंकि देखो क्या है कि इस मोड को जब आप क्रिएट करोगे ना, तो क्रिएट करने के दौरान क्या होगा कि आप कई चीजें सीखोगे, अटकोगे बहुत सारी चीजों में, तो वहां पर आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। ओके, क्योंकि वहां पर प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। वहां पर देखो, ठीक है, देखो दिख रहा है ना। इस तरह से क्रिएट करो, ताकि मैं आपका और काम आसान बना दूंगा, लेकिन पहले कोशिश करनी पड़ेगी। ओके, नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं आप लोग, ये बताओ मुझे। नोट्स बना रहे हो, वेरी गुड। चलिए, क्लियर हुआ, है ना। और ये दोनों दोनों के कंप्लीट हो गए ये वाला पोर्शन, क्योंकि फिर मैं फोर कैविटी मोड के बारे में बताने वाला हूँ अबाउट द स्क्रीन, है ना। ये अगर दोनों का कंप्लीट हो गया हो तो मुझे बताइएगा। आपका हो गया है परमात्मा जी, तो इसको कंप्लीट करिए। चार कैविटी बनाना है, मैं नहीं बोल रहा पूरा मोल्ड बनाना है, सिर्फ कोर और कैविटी बनाना है, चार कैविटी लेआउट बना के, डिपेंडिंग अपॉन द गियर पीसीडी। ओके, गियर का जो सेंटर पॉइंट लेकर आपको सिर्फ कोर और कैविटी क्रिएट करना है ना, है ना। इतना से काम है। तो मैं इसलिए सिर्फ हाँ, मैं आपको सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसको जब आप क्रिएट करोगे ना, उसके बाद ही आप मोड को समझ पाओगे, हमारा एन स्क्रीन कंपोनेंट मोड को समझ पाओगे। फिर हम 8 केवीटी मोड के बारे में भी देखेंगे, तो वहां पर आप फिर कंफ्यूज, मतलब वहां पर आपको कंफ्यूजन पैदा होगी कि ये कैसे हो गया। लेकिन जब आप 4 केवीटी बनाओगे ना, 4 केवीटी का जब कोर और कैविटी क्रिएट करोगे ना, तो आपको चीजें समझ में आएगी, है कि नहीं। चलिए बताइए क्या बोल रहे हो, बताइए।